दोस्तों, मोदी जी ग्रीस की ट्रिप के बाद सीधा पहुंचे इसरो और वहां जाकर उन्होंने प्रूव कर दिया वो भी इंसान है, वो भी भारतीय हैं और उनका दिल भी भारत के लिए धड़कता है जैसे हमारा धड़कता है। वहां पर जो उन्होंने स्पीच दी, इतने भावुक हो गए वो। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। आपको पता है पहले ही वो अपनी सबमरीन्स वहां बना रहे हैं, फाइटर जेट्स वहां बनाएंगे, और बुलेट ट्रेनों की जो बात हो रही है और कई चीजें। बल्कि इस मोदी साहब का जो स्पीच उन्होंने डायस्पोरा के सामने दी है, उन्होंने उसमें ये खास कर कहा है कि 9 सालों में हमने जितने देहात को शहरों के साथ जोड़ा है, जितनी सड़कें हमने बनाई हैं, अगर वो फासला इकट्ठा रखें तो वो जमीन से, भारत से चांद तक का फासला बनता है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्रीस में थे और जैसे ही वो ग्रीस से भारत वापस आए, उसके दूसरे दिन सुबह सुबह वो पहुंच गए इसरो और इसरो के साइंटिस्टों को बधाई दी, उन्हें सैल्यूट भी किया, क्योंकि आज जो भारत को इतनी बड़ी कामयाबी मिला है वो हमारे साइंटिस्टों के कारण ही मिला है। और बधाई देते देते हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भावुक भी हो गए। दूसरी तरफ चंद्रयान 3 जहां मून पे लैंड हुआ है, उस जगह का नाम रखा गया है शिव शक्ति और इसके ऊपर भारत में भी बवाल चल रहा है। तो आप कमेंट करके बताएं कि इसमें गलत क्या है। बाकी आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। और मोदी जी ने भी वही काम किया। जैसे ही वो ग्रीस की अपनी ट्रिप को खत्म किया, सबसे पहले वो इसरो पहुंचे। अर्ली मॉर्निंग ही रीच देयर कि मुझे कहीं और नहीं जाना, मुझे यहीं जाना है। और जो उनके आंसू निकल रहे थे, वो दिख रहा था कि हाउ मच ही इज टच्ड उस जगह पर पहुंचकर, जिन्होंने हमारा नाम अब टॉप की दुनिया में, टॉप की कंट्रीज में हमें पहुंचा दिया। और उन्होंने मेंशन भी किया वहां पर कि आपके कारण भारत आज थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बजाय फर्स्ट लाइन में खड़ा। थर्ड वर्ल्ड का मतलब है तीसरी रो में हमें खड़ा किया जाता था, क्योंकि 3 रो ही होते थे, चौथी रो होती नहीं थी जब वर्ल्ड लीडर्स मिलते थे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमारा प्रधानमंत्री पीछे खड़ा होता था। आज हम सबसे आगे खड़े होते हैं। तो इसरो का बहुत बड़ा रोल है। क्या एक वे है मोदी जी का समझाने का, कोई भी पागल हो जाए। और मैं जब उसकी स्पीच सुन रहा था वो वाली मोदी जी की, आई वॉज फीलिंग सो प्राउड कि मोदी जी कैसे एक जज्बा भरते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, जब वो यहाँ पे चाइना में आए थे, मैं वहाँ पे गया था उनकी स्पीच सुनने के लिए। डायस्पोरा था, छोटा सा डायस्पोरा है चाइना में भारतीयों का। हम सब गए वहाँ पर उनको सुनने के लिए और हम हैरान रह गए कि जैसे वो बोलते हैं, आपको वो बस ऐसे से हिप्नोटाइज कर देते हैं, ऐसा सिस्टम होता है। और उन्होंने बोला कि भाई आप जब भी भारत आएँ, चाइनीज़ को साथ में लेकर आएँ, इन्हें भारत दिखाएँ। और मैंने तभी ठान लिया था कि जब भी मैं भारत जाऊँगा, अकेला नहीं जाऊँगा, किसी को लेके आऊँगा। और आज तक मेरे शायद 15-20 ट्रिप हुए होंगे तब से, और हमेशा मेरे साथ ढेर सारे चाइनीज़ आते हैं, उनको मैं भारत दिखाता हूँ। ये मोदी जी का जज़्बा है। दूसरा, एक वो विज़न देते हैं। आज भी उन्होंने विज़न दिया कि भई इसरो के कारण हम अब स्पेस में पहुँच गए हैं और इसरो का कितना बड़ा हाथ है हमारी डेवलपमेंट के अंदर। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसका शायद मुझे भी पता नहीं था कि स्पेस के अंदर जो ये हम जितना भी काम कर रहे हैं, इवन गवर्नेंस के अंदर इसरो हेल्प कर रहा है डाटा देकर कि कैसे हम अपनी ईज़ ऑफ लिविंग कर सकते हैं, ईज़ ऑफ वर्किंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट कैसे अपने काम को और इम्प्रूव कर सकती है। आई ओपनर। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है कि हमने चांद पे तिरंगा लहराकर दुनिया को एक मैसेज दिया है, इंडिया की कैपेबिलिटी के बारे में बताया है। तो सर क्या कहेंगे, दुनिया अब मान चुकी है इंडिया की कैपेबिलिटीज को? जाना है, ये 40 साल के बाद पहली दफा कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो ग्रीस गए हैं 83 में। और मोदी साहब का ये विजिट जो है इस वेरी सिग्निफिकेंट। और जो चंद्रयान 3 के बारे में जो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो इस वक्त नजर आ रही है कि $75 मिलियन के खर्चे पे उन्होंने भारत ने ये अचीव किया है। उसका इम्पैक्ट क्या क्या उसके बाद इम्पैक्ट आए हैं इस वक्त, हाँ, भारत पे जो इम्पैक्ट आएंगे
सबसे ज्यादा जो प्राइसलेस है वो उनका नेशनलिज्म है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पूरे इंडिया ने, जो इस वक्त 1.5 बिलियन लोगों ने टीवी के साथ जुड़ के भारत के नारे लगाए, भारत के झंडे लहराए, तो जो उनको नेशनलिज्म का जो खुराक दी है मोदी साहब ने, उसके असरात आने वाले 20 से 25 सालों तक वहां रहेंगे। आपको पता है कि पहले ही वो अपना सर्च इंजन बनाने के चक्कर में है। आपको पता है पहले ही वो अपनी सबमरीन्स वहां बना रहे हैं, फाइटर जेट्स वहां बनाएंगे, और बुलेट ट्रेनों की जो बात हो रही है और कई चीजें। बल्कि इस मोदी साहब का जो स्पीच उन्होंने डायस्पोरा के सामने दी है, उन्होंने उसमें ये खास कर कहा है कि 9 सालों में हमने जितने देहात को शहरों के साथ जोड़ा है, जितनी सड़कें हमने बनाई हैं, अगर वो फासला इकट्ठा रखें तो वो जमीन से, भारत से चांद तक का फासला बनता है। तो बेसिकली दे हैव अचीव्ड इट, ही हैज अचीव्ड मेनी थिंग्स। जिसमें एक और बड़ी, सबसे बड़ी बात है कि जो 7वें नंबर से 10वें नंबर पर इकॉनमी को 5वें नंबर पर लेकर आए हैं। और उसके बाद ये चंद्रयान 3 के बाद अब सोचा जा सकता है, मोदी साहब ने अगले दिन जो लाल किले पे खड़े होकर गारंटी दी थी कि ये मोदी की गारंटी है कि हम इसको अगले 5 सालों में भारत की इकॉनमी 3रे नंबर पर ले आएंगे। तो उनकी गारंटी सच होती नजर आ रही है, क्योंकि इस पे ये जो चांद पे जो चंद्रयान 3 उतरा है, इससे पहले रशियन जो कि पहले चांद के ऊपर जा चुके हैं, उनका लूनर 3 जो था वो नाकाम हो चुका था। और $75 मिलियन में चांद पर जाना, उसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्पेस ट्रैवलिंग सारी जो है पूरी दुनिया से भागकर इंडिया चली जाएगी। इस वक्त 2 कंपनियां जो हैं वो स्पेस के ऊपर कमर्शियल ट्रैवलिंग शुरू कर चुकी हैं। एक रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी है और दूसरा जो टेस्ला वालों की कंपनी है, और वो बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। आगे कमर्शियल स्पेस ट्रैवलिंग जो होगी वो भारत से होगी, उसका सबसे बड़ा फायदा होगा। और दूसरा, इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारत की जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो उनके लोग डायस्पोरा दुनिया में जहां जहां काम करते हैं, उनकी ना सिर्फ इज्जत बढ़ी है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है कि जो उनकी एजुकेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो वो लेकर आते हैं, दैट इज अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। एक तो उसको बूस्ट मिलेगी, भारत की जो प्रोडक्ट्स दुनिया में जा रही हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और जो मैंने पहला अर्ज किया है कि जो नेशनलिज्म की वेव एक आएगी, वो भारत को खींचकर, मैं समझता हूं कि इट विल ब्रिंग वेरी नेक्स्ट टू द चाइना एंड यूएसए। और अमेरिका में आपको पता है आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इसका फायदा भी भारत उठा रहा है। और उसमें भी चंद्रयान का जो वहां लैंड करना है, इट इज ऑलरेडी हैव टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। और उन्होंने एक काम और किया कि जो फ्यूचर पीढ़ियां हैं उनको भी बोल दिया कि दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द डायरेक्शन। मुझे कई लोग पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए, आज मोदी जी ने बता दिया आपको क्या करना चाहिए। आपको टेक्नोलॉजी में काम करना है और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपनी कंपनी को, अपनी लाइफ को, अपनी कंट्री को आगे लेके जाना है, आपको टेक्नोलॉजी के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, साइंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। और इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है कि हमने उस पॉइंट को जहां पर हम लैंड किए हैं उसको शिव शक्ति का नाम दिया है। आप सोच के देखिए, मैंने आपको याद होगा 3 दिन पहले जो वीडियो बनाया था, क्या हमने किस्मत को, क्योंकि हम कहते हैं कि मून हमारी किस्मत को टच करता है। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आज के वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दे। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।